हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा एसी कोर्स का 20वां दिन है और आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को देखिएगा शुरू से लास्ट तक, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक भी चीज़ आप लोग जो होता है ना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी एसी के अंदर जो भी चीज़ें होती है, जो छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी, सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा। यदि आप वीडियो मिस करेंगे और फिर लास्ट में कहेंगे कि हमको कुछ नहीं समझ में आया, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, हम नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और जब भी कोई समस्या आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी समस्याओं को रखें। और यदि आपको वहां से भी नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर आप जा करके ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं या डायरेक्ट हमसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं। एडमिन का नंबर मेरा नंबर है, वहाँ पर बात कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, विंडो एसी में लगने वाला स्विंग मोटर एवं उसका स्विच। अब देखिए, उसमें एक विंडो एसी जो होता है, जो हवा बाहर के तरफ निकलती है। स्विंग मोटर का मतलब क्या समझते हैं आप? स्विंग का मतलब क्या होता है? तैरना होता है। मोटर का मतलब एगो मोटर होगा, छोटा सा मोटर होगा। तो तैरने वाला मोटर तो है नहीं। यहाँ थोड़ा सा अंग्रेजी और हिंदी को मिला दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा काम, तो वैसे नहीं हम लोग मिलाएंगे। तो ऐसा मोटर जिसके द्वारा हवा को तैराया जाता है। हवा को तैराने का मतलब आप लोगों को समझ में आएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। और जो भी होगा रियलिटी में जो बगल में चित्र आएंगे उनको दिखाता रहूँगा। पहले तो हम इस मोटर की बात करते हैं जिसमें से केवल 2 तार निकला होता है और इस दोनों तारों के माध्यम से इसको फेज और न्यूट्रल दिया जाता है। ये मोटर करता क्या है? एसी के अंदर जब रहता है, विंडो एसी के अंदर, तो करता क्या है? तो जिस खिड़की से, मतलब विंडो एसी के जिस खिड़की से, मतलब जिस रास्ते से हवा निकलती है, जो ठंडी ठंडी हवा आती है, उस हवा को कमरे में इधर उधर घुमाने, मतलब पूरे कमरे में फैलाने की जो जिम्मेदारी होती है, इसको दे दी जाती है कि आपका काम है। आप अपने कुछ, इनको मिल जाता है और भी सिस्टम, कुछ पत्तियां होती हैं जिनको इससे कनेक्ट कराया जाता है। जब भी इसको चलाया जाता है, उस पत्तियों को ये क्या करता है, ऐसे 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 घुमाता है। जिससे होता क्या है कि जो हवा एसी से निकल रही है, जिस रास्ते से हवा निकलती है, उस रास्ते से जो हवा निकल रही है, कभी दाएं जाएगी, कभी बाएं जाएगी, कभी बीच में ऐसे ऐसे क्या होती है, तैरती रहती है। उसी वजह से इसको स्विंग मोटर कहता है। मतलब ये जो है हवा को तैराने का काम करता है। तैराने का मतलब जो है कि कमरे में चारों तरफ फैलाने का काम करता है। यदि आप इस मोटर को बंद कर देते हैं, ऑप्शन आता है, या तो आप चालू रखें, स्विंग वाला मोटर आपको चालू करना है कि बंद करना है। तो यदि आप इसको बंद रखते हैं तो जो हवा होती है केवल एक दिशा में सीध में जाएगा। किसी भी एक दिशा में आप दाएं मोड़ लीजिए, बाएं मोड़ दीजिए, जैसे भी आप मोड़ सकते हैं, उधर के तरफ ही केवल हवा निकलेगी। यदि आपको सीधा चाहिए, अपने फेस पर चाहिए या अपने बॉडी पर चाहिए, डायरेक्ट हवा चाहिए, तो उसको जो है कि रोक दीजिए। लेकिन एसी की जब भी हवा होती है वो डायरेक्ट अपने शरीर पर नहीं लिया जाता है, क्योंकि उससे नुकसान क्या होता है कि जब डायरेक्ट हवा, ठंडी हवा अपने शरीर पर ली जाती है तो शरीर का जो टेम्परेचर होता है, मतलब कि बहुत जल्दी से चेंज होने लगता है। और जब शरीर का जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी से चेंज होगा तो हमारी जो हालत होती है, मतलब बीमार पड़ सकते हैं। टेम्परेचर हाई या लो होता है तो क्या होता है, आदमी बीमार हो जाता है, बुखार उखार आ जाता है। तो ऐसे सिस्टम हो सकते हैं। तो इस वजह से एसी की जो डायरेक्ट हवा है वो नहीं लेनी चाहिए, उसको जो है तैरने देने दीजिए। एसी का काम है कमरे को केवल ठंडा करना, उससे हवा लेना नहीं होता है। तो कमरे को वो ठंडा किया रहेगा, उसमें का तापमान कम किया रहेगा। लेकिन जो भी इसका मेन मकसद है, हवा को क्या करेगा, तैराएगा। यदि जो लोग एकदम नए हैं, जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि एसी से हवा कैसे निकलती होगी ऐसे वैसे, तो कूलर देखे होंगे आप। कूलर में कुछ पत्तियां होती है, जहाँ से हवा निकलता है ना, तो कुछ पत्तियां होती है। उन पत्तियों में भी आजकल आ रहा है कि अपने आप पत्ती कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर आएगी, जिससे हवा क्या होता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो उसको घुमाने का काम कूलर के अंदर भी एक ऐसा ही ये वाला जो है मोटर, स्विंग मोटर ही लगता है। 2 तार वाला स्विंग मोटर लगता है।
ठीक है। इस स्विंग मोटर को चलाने के लिए एसी के अंदर एक छोटा सा स्विच होता है। यदि एसी स्विच कंट्रोल है, स्विच कंट्रोल का मतलब समझते हैं ना, स्विच से कंट्रोल करना होता है, रिमोट कंट्रोल नहीं है। मतलब दूर से आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, पंखे के स्पीड या हाई लो मीडियम करना है या एसी को चलाना बंद करना है तो आप उसके पास जाएंगे, बटन को घुमाएंगे तब वो स्विच कंट्रोल कहलाता है। तो उस तरीके का स्विच कंट्रोल यदि एसी है तो वहाँ पर ये जो है कि आपका स्विंग मोटर लगेगा जिसमें से केवल 2 तार निकले रहेंगे और इसके लिए एक स्विच रहता है जिसमें 2 टर्मिनल बने रहेंगे। ये एक प्रकार का वन वे स्विच है। जो बल्ब जलाने के लिए स्विच आता है आपके घर में होगा, बगल में देख लीजिएगा, उसको जब आप नीचे करिएगा, इसको नीचे दबाएंगे तो ऑन होगा। मतलब ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, आपस में सट जाते हैं और जैसे इसको ऊपर करते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इनको इसी स्विच के द्वारा इसको ऑफ चाहे ऑन किया जाता है। तो ये तो हो गया स्विच कंट्रोल जो एसी आती है उसके अंदर का स्विंग मोटर। जो रिमोट कंट्रोल होता है उसके अंदर भी स्विंग मोटर होता है। मतलब एसी जो भी रहेगी स्विंग मोटर जरूर रहेगा। जो भी हवा होता है कमरे में फैलाने के लिए उसमें व्यवस्था बनाई गई होती है। तो रिमोट कंट्रोल जो एसी होता है उसके अंदर जो स्विंग मोटर आता है उसमें टोटल 5 तार वाला स्विंग मोटर आता है। 5 तार हो सकता है या अधिक होगा, बहुत अधिक होगा तो 6 गो होगा, ठीक है, 5 गो या 6 तार वाला। इसको आप डायरेक्ट फेज न्यूट्रल के द्वारा नहीं चला सकते हैं। फेज न्यूट्रल समझते हैं ना, जो मेन 220 वोल्ट की लाइट आती है उसको दे करके नहीं चला सकते, लेकिन इसको 220 वोल्ट की लाइट दे करके चलाया जा सकता है। इसको क्या होता है, डायरेक्ट पीसीबी पर ये कनेक्टर होता है। जो एसी जो भी रिमोट कंट्रोल आती है उसमें पीसीबी जरूर रहेगा। पीसीबी मतलब एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे हम लोग अपने भाषा में किट कहते हैं। किट जरूर रहेगा। किट में उसका एक स्थान दिया रहेगा, यही कनेक्टर ले जाके उसमें दबा देते हैं, आराम से ये फंस जाता है, इसमें लाइट पहुंचने लगती है। और ये जो है कि जब आप चलाना चाहे तो रिमोट से चालू कर लीजिए, बंद कर लीजिए, या एसी में भी बटन दिया गया होता है, इसको चाहे ऑफ कर लीजिए चाहे ऑन कर लीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा आज का वीडियो था, आपको टोटल समझ में आया होगा। पीसीबी रहेगा तो ऐसा 5 या 6 तार वाला जो है कि आपका स्विंग मोटर आएगा, और यदि आपका स्विच कंट्रोल होगा तो 2 तार वाला स्विंग मोटर आएगा। ये बहुत ही पावरफुल होते। पावरफुल का मतलब ये है कि यदि एक पंखा, आप नॉर्मल पंखा को चला करके उसकी पंखी को पकड़ सकते हैं, ब्लेड जो होता है पकड़ करके आप चालू कीजिएगा तो क्या होगा, जोर लगा के चलेगा लेकिन चलना मतलब चल नहीं पाएगा। यदि किसी पंखे को चलने से पहले उसका ब्लेड पकड़ लीजिए और चालू कीजिएगा तो क्या होगा, नहीं चलेगा। लेकिन इसमें क्या है, गियर सिस्टम होता है। ये जो इसका शाफ्ट निकला है ना, बीच में नहीं निकला रहता है, किसी साइड में रहता है। इसका भी किसी साइड में, मतलब जो भी स्विंग मोटर आएगा उसका साइड में ही रहेगा। इसको यदि आप चाहें कि यदि पकड़ लें फिर इसको चालू करें तो ये रुक जाए, धीरे धीरे चलता है लेकिन आपको रोक नहीं पाएंगे उसको। आप बहुत ज़बरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, पिलास उलास से पकड़ लेंगे तो रुकने को तो रुक ही जाएगा लेकिन खराब हो जाएगा मोटर। तो इसीलिए मतलब जोर लगता है। इसमें गियर सिस्टम होता है, ठीक ना। इसके अंदर जो है बहुत छोटे बड़े गियर लगे होते हैं। तो जिसमें भी गियर लगता है वो मोटर बहुत पावरफुल हो जाता है। चाहे किसी भी चीज़ में आप छोटा बड़ा गियर लगा दीजिएगा तो छोटा काम जो होता है, हल्का काम मतलब हल्के स्तर से भारी काम जो है कि किया जा सकता है गियर सिस्टम से। तो वही इसके अंदर गियर सिस्टम होता है, जो कि बड़ी बड़ी पत्तियां भी रहेगी तो इनको आराम से ये छोटा मोटर क्या करता है, इधर उधर घुमा सकता है। ये रोकने को हाथ से आप भी यदि रोकेंगे तो रुक ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत धीरे चलता है लेकिन गियर से चलता है। डायरेक्ट मोटर इसको नहीं चलाता है। मोटर बहुत तेज चलाता है, गियर को गियर 2-3 संख्या में रहते हैं और इसको चलाते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो यदि मन कर रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।